Hello everyone. In this video, we'll be studying about the difference between bookkeeping and accounting. Bookkeeping और accounting में क्या difference होता है हम वही पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में. तो पहला पढ़ते हैं definition. Systematic recording of financial transaction. किस चीज़ की recording होती है इसमें? Financial transactions को record करते हैं किसमें हम bookkeeping में. Broader process of summarizing, analyzing, interpreting financial data. ये हम previous video में already हम पढ़ चुके हैं कि जितने भी रिपोर्ट्स होती हैं, जितने भी अकाउंट्स होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो किस में बनते हैं? अकाउंटिंग में. और ये एक ब्रॉडर कंसेप्ट होता है अकाउंटिंग. तो उनको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कैसे एनालाइज किया जाता है, वो हम किस में स्टडी करते हैं? अकाउंटिंग में. नेक्स्ट, एक्यूरेट एंड कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा. यहाँ पे जो प्राइमरी फोकस होता है किस में होता है? रिकॉर्डिंग पे, कि डेटा पूरा कंप्लीट अच्छे से रिकॉर्ड किया जाए. लेकिन अकाउंटिंग में क्या करते हैं? हम उसको एनालाइज भी करते हैं, उस डेटा को इंटरप्रेट भी करते हैं और उसकी हम रिपोर्टिंग भी करते हैं. तो ये चीज़ किस में की जाती है? आपकी अकाउंटिंग में. स्कोप, डे टू डे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड रिकॉर्ड कीपिंग. यहाँ पे क्या होता है? जो स्कोप है ये हम डे टू डे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं. जो रोज़ के ट्रांजैक्शंस हैं हम उनको रिकॉर्ड करते हैं किसमें? बुक कीपिंग में. लेकिन यहाँ पे क्या होता है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है, बजटिंग होती है, फोरकास्टिंग. बजटिंग मतलब बजट बनाना, फोरकास्ट मतलब फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना कि कैसे कैसे चीज़ें करी जाए, कंप्लायंस देखना, रूल्स एंड रेगुलेशन देखना प्रॉपर है या नहीं है. तो ये सब चीज़ें इसमें की जाती हैं. बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो टास्क होते हैं बुक कीपिंग में, हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, लेजर्स मेंटेन करते हैं, उनको रिकनसाइल करते हैं, बेसिक रिपोर्ट्स बनती हैं. लेकिन अगर इधर देखा जाए तो प्रॉपर समरी बनती है ट्रांजैक्शन की. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप पूरे बनाते हो. फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या हो गए? ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, बजट्स की रिपोर्ट बनाते हैं कि इतना इतना खर्चा आएगा, इतना इतना यहाँ पे हम एक्सपेंसेस इनकर करेंगे. टैक्स प्रिपेयर करते हो, कंप्लायंसेस देखते हैं, सब कुछ होता है. ये किस में होता है? अकाउंटिंग में. डेटा लेवल, जो डेटा लेवल की अगर हम बात करें बुक कीपिंग में तो ये आपकी क्या होती है? डिटेल्ड और ट्रांजैक्शनल लेवल होता है. बहुत डिटेल में होती है आपकी बुक कीपिंग जो रिकॉर्ड होती है. लेकिन ये एक समराइज्ड फॉर्म होती है. अकाउंटिंग क्या होती है आपकी? समराइज्ड फॉर्म. क्योंकि इसमें क्या होता है? आप रिपोर्ट्स प्रोवाइड करते हो, रिपोर्ट्स बताते हो, अपने अकाउंट्स बनाते हो, ये सब चीज़ें. तो ये एक समराइज्ड फॉर्म होता है. रिपोर्ट्स जनरेटेड, यहाँ पे अगर हम बात करें बुक कीपिंग की तो बेसिक रिपोर्ट्स जनरेट होती है. कौन सी बेसिक रिपोर्ट होगी आपकी? ट्रायल बैलेंस. और यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या है? सारी आपकी कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं. बैलेंस शीट हो गई आपकी. बैलेंस शीट में क्या क्या हमें पता चलता है? बैलेंस शीट हमें क्या बताती है? एसेट्स और लायबिलिटीज़ एक पर्टिकुलर बिजनेस के. एसेट्स होते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं हमारे बिजनेस के लिए, जो हमें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बेनिफिट दे सकते हैं. एसेट्स आपके करंट एसेट्स भी हो सकते हैं जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट देंगे आपको, और जो आपके फिक्स्ड एसेट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देंगे. जैसे आपके मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए आपको बेनिफिट देंगे. लैंड एंड बिल्डिंग. और आपकी लाइबिलिटीज़ क्या होती है? जो आपको पे ऑफ करनी पड़ती है, किसी और से लिए हैं, जैसे आपने लोन लिया, कुछ भी लिया आपने. शेयर कैपिटल भी आपकी लाइबिलिटी हो गई. नेक्स्ट, रोल इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोवाइड्स द डेटा नीडेड फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग. तो इसका क्या रोल होता है? ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? डेटा प्रोवाइड करता है किसमें? फाइनेंशियल एनालिसिस और रिपोर्टिंग में. यहाँ पे क्या प्रोवाइड करता है? इनसाइट्स एंड रिकमेंडेशन फॉर फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में क्या प्रोवाइड करता है कि हमें कि कैसे डिसीजन लिए जाए, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कैसे की जाए. तो ये सब चीज़ें किस में आती है? किसका इंपॉर्टेंट रोल है? ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में. यहाँ पे खाली डेटा प्रोवाइड करते हैं बुक कीपिंग में, और अकाउंटिंग में सब कुछ, डिसीजन कैसे लें, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कैसे करें. टूल्स यहाँ पे जो बनते हैं बुक कीपिंग में, जर्नल, लेजर, बेसिक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है. लेकिन अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो टूल्स जो होते हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं. ये जनरेशन रिपोर्ट जनरेटेड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के लिए भी यूज़ होते हैं. ये काफ़ी डिटेल में होते हैं. नेक्स्ट, बुक कीपिंग एंड अगर कंप्लायंस की हम बात करें, एंश्योर्स ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड एक्यूरेटली. कि कंप्लायंस क्या, किस चीज़ का कंप्लायंस? जैसे मान लो कोई भी लॉज हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें तो वो बुक कीपिंग में हमें फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो अकाउंटिंग में फॉलो करेंगे. लेकिन यहाँ पे क्या हमें इंश्योर करना है? यहाँ पे सिर्फ रिकॉर्डिंग से रिलेटेड हमें इंश्योर करना है कि रिकॉर्डिंग अच्छे से हो, कोई भी चीज़ अनरिकॉर्डेड ना रहे, कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसा ना हो कि छूट जाए रिकॉर्ड करने से. या फिर कोई 1000 की अमाउंट है तो आपने 900 रिकॉर्ड कर दिया या फिर 1100 रिकॉर्ड कर दिया. इट शुड बी एक्यूरेट, कोई भी एरर नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए. और अकाउंटिंग क्या इंश्योर करती है? प्रॉपर स्टैंडर्ड्स,
कि एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपकी प्रॉपर है या नहीं है, रेगुलेशंस आपकी प्रॉपर है या नहीं है, तो वो अकाउंटिंग एस्पेक्ट होता है। फोकस ऑन एरर्स, आइडेंटिफाइज एंड करेक्ट्स एरर इन ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग। ये आइडेंटिफाई करता है, करेक्ट करता है जितने भी एरर्स होते हैं आपके। यहाँ पे क्या होता है, एरर एनालाइज एंड इम्पैक्ट ऑफ एरर्स, कि इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पे, वो अकाउंटिंग बताता है कि आपकी जितनी भी अगर छोटा सा एरर हो रहा है तो उसकी रिपोर्ट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे मान लो आपने 1000 रुपीज़ की जगह 1 लाख रुपीज़ का कैश रिकॉर्ड कर दिया, तो उसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट पे कहाँ पड़ेगा, तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में आप एसेट साइड में रिकॉर्ड करते हो, तो वो जो एसेट साइड में आपने कैश रिकॉर्ड करा होगा वो गलत रिकॉर्ड हुआ होगा। तो ये सब चीज़ आपको अकाउंटिंग बताता है। एग्जाम्पल्स ऑफ वर्क, एंटरिंग डेली सेल्स एंड एक्सपेंसेस। जो डेली बेसिस पे सेल्स होती है वो आपकी बुक कीपिंग में रिकॉर्ड होती है। लेकिन प्रिपेयरिंग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ पे प्रिपेयर होते हैं आपके, अकाउंटिंग में। बजटिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस, ये सब किसका पार्ट है आपका, अकाउंटिंग का। तो आज के लिए इतना ही करेंगे हम, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। बाय बाय।